हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद मेघा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड, जो कि आपका क्लास 11 बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से है। हाँ तो बेटा, पहले ये देखो कि ये आपका टॉपिक प्रेजेंट कहाँ पर है। ये आपका इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अभी 2025 का जो पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन जो है सेल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से आया है। तो आप लोगों को इससे एक सजेशन तो मिला होगा कि हमेशा आपको क्या करना है कि जो भी आपको दिया जाए, ठीक है, जैसे आपकी बुक है उसमें से आपको समरी पढ़नी है, आपको इंट्रो पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। चलो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। इनका बर्थ जो है वो 1904 में हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये 100 ईयर्स तक कम्प्लीटली अपनी जो लाइफ है वो कंप्लीट करके गए थे। इनको बोला जाता है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्यों बोला जाता है भैया डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? क्योंकि इन्होंने ओरिजिन दिया था स्पीसी डाइवर्सिटी के बारे में, जो अभी तक भी आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इनको टाइटल दिया गया है अलेक्जेंडर एगेजीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये क्यों मिला इसको टाइटल? क्योंकि ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते थे। तो जब वहां से वो आर्ट एंड साइंस की थी, तो उसमें जब वो काम करते थे, जब वो वहां से रिटायर हो रहे थे, तो उसके बाद उनको ये एज अ रिटायरमेंट पर उनको ये टाइटल दिया गया था। दूसरी बात आ जाती है बेटा, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन दी थी वो वही बात है कि इसको भी हम हाल ही में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इनको टॉप 100 जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उसमें इंक्लूड करा गया था। ठीक है, मैंने ये कि पूरी तरीके से एक नोट्स का फॉर्मेट दे करके पूरे जो लेक्चर है उसको कंप्लीट कर दिया है। आप अच्छे से पढ़िए इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका कि उनको वन ऑफ द 100 ग्रेट साइंटिस्ट के अंदर इंक्लूड करा गया था। अब दूसरी बात अगर मैं बता दूं कि इनको बोला जाता है बेटा ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। ऐसा क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि इनको बेटा 3 जो है अवार्डेड मिले थे, 3 प्राइजेस जो है उनको मिले थे। इसमें सबसे पहला जो था बाल्जन प्राइज था, 1983 में मिला है। ये 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। 1983, ठीक है, 1983 में जो ये प्राइज है उनको मिला था। दूसरा जो है इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, जो कि आपका 1994 में मिला। थर्ड वन इज द क्रेफोर्ड प्राइज। क्रेफोर्ड प्राइज जो है इनको 1993 में मिला। इसके बाद भी मैं आपसे कहूँ कि इनके जो कंट्रीब्यूशन है इसको लेकर के बहुत सारे हैं, क्योंकि इन्होंने बेटा जो आपकी एवोल्यूशन से रिलेटेड ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, सिस्टमैटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो है वो सब अपने 8 ईयर के करियर में हमें दी थी। ठीक है, रिसर्च कर करके हमें बहुत सारी चीजें बताई। क्लियर है आपको यहाँ तक? इसके बारे में आप पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर मैं आपको एज अ नोट्स ये जो डेटा है इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और भी वहां पर जो डेटा अवेलेबल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।